आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर न्यूरो। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक हस्बैंड कुकुल्ड क्यों होता है और कुकुल्ड होने के बाद अपने मन और मस्तिष्क में क्या क्या कल्पना करता है, क्या क्या विचार करता है। हालांकि जो व्यक्ति कुकुल्ड फैंटेसी के प्रभाव में है वो इस चीज को बहुत अच्छे से अनुभव करता होगा, जो चीजें इस वीडियो में मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं। उससे पहले कुछ जानकारी देना चाहता हूं। यह वीडियो खास करके मेरे ज्वाइंट मेंबर्स लोगों के लिए है जो अपनी वाइफ के साथ भी मेरी वीडियो देखते हैं, रियल कुकुल्ड डिस्कशन को सुनते हैं। तो मैं चाहता हूं कि कुकुल्ड हस्बैंड की वाइफ भी इस बात को समझ सके कि मेरे हस्बैंड ऐसा क्यों सोचते हैं कि मैं किसी दूसरे के साथ प्ले करूं और हस्बैंड उसे देखेंगे तो इन्हें मजा आएगा। इसके पीछे का कारण क्या है, तो आइए सिस्टमैटिक तरीके से समझते हैं इसे। उससे पहले एक बात जान लीजिए, कुकुल्ड फैंटेसी मेल ओरिएंटेड फैंटेसी है। मैं पुनः दोहरा दूं, कुकुल्ड फैंटेसी मेल ओरिएंटेड फैंटेसी है, यानी कि यह फैंटेसी प्राइमरी रूप से मेल के अंदर आता है, हस्बैंड के अंदर आता है। तो आप पूछेंगे कि हस्बैंड के अंदर ही क्यों आता है ऐसा, तो इसके पीछे काफी डीप साइकोलॉजिकल रीजन है जो अपने पीछे के काफी सारे वीडियो में पहले प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष तरीके से बता चुका हूं। यानी शॉर्ट में इसे मैं आपको समझाना चाहूं तो यह एक नेचुरल साइकोसेक्सुअल कॉल है। यह प्राकृतिक द्वारा ही एक मेल के अंदर मनोलैंगिक तरीके से स्वतः स्फुरित होता है, स्वतः उसके दिमाग में आता है। तो इसे अननेचुरल नहीं समझा जाए। इसे एक सेंटेंस में मैं कहूं तो नेचुरल साइकोसेक्सुअल कॉल है यानी कि प्राकृतिक मनोलैंगिक आकर्षण है, बुलावा है एक पति के मन और मस्तिष्क में कि अपनी वाइफ को अदर मेल से यौन क्रिया में इन्वॉल्व करवाए और ऐसा इमेजिन करके हस्बैंड को एक अलग स्तर का आनंद मिलता है। और एक चीज सभी वाइफ को यहां समझना चाहिए कि यदि कोई वाइफ अदर मेल से प्ले करेगी, भले ही हस्बैंड के अंदर इंटरफेथ कुकुल्ड फैंटेसी हो या इंटररेशियल कुकुल्ड फैंटेसी हो या नॉर्मल कुकुल्ड फैंटेसी हो या किसी भी प्रकार का कुकुल्ड फैंटेसी हो, तो जब वाइफ किसी अदर मेल से प्ले करेगी तो वाइफ को तो मजा आता ही आता है, लेकिन हस्बैंड को कई गुना ज्यादा मजा आता है वाइफ की तुलना में। यानी एक वाइफ किसी अदर मेल से या कहें तो वाइफ यदि बुल से प्ले करेगी तो वाइफ को तो मजा आएगा, लेकिन हस्बैंड को वाइफ की तुलना में कई गुना ज्यादा मजा आता है। तो अब आपके अंदर सवाल आएगा कि ऐसा क्यों? हस्बैंड तो सिर्फ दर्शक बना रहता है, कुछ परिस्थिति में हस्बैंड कभी कभी साथ में मिल करके पार्टिसिपेट भी करता है, तो हस्बैंड को ऐसा क्या है कि मजा आता है? तो देखिए, जो चीज आपके इमेजिनेशन में हमेशा चलते रहता है, दिन रात वही चीजें सोचा करते हैं आप, और वही चीजें आप वर्षों से सोचते चले आ रहे हो, तो जब वो चीजें वास्तविकता में कन्वर्ट होती है, जो आप अपनी इमेजिनेशन में वर्षों से चलाते आ रहे हो, तो व्यक्ति को एक अलग स्तर का सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो यहां भी यही चीज अप्लाई होता है कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ को लेकर के अदर मेल के साथ प्ले करते हुए अपनी इमेजिनेशन में सोचता है, कभी कभी वाइफ से डिस्कस भी करता है, और रियली में उसकी वाइफ किसी अदर मेल से प्ले करती है, तो उसकी जो इमेजिनेशन है वह आज पूरा हो रही होती है, जिसकी वजह से उसके अंदर साइकोलॉजिकली एक अलग स्तर का आनंद आता है। और दूसरा कारण कि कुकुल्ड हस्बैंड जो इमेजिनेशन करते हैं ना, वो इस प्रकार से करते हैं कि अपनी वाइफ का बॉडी, मैं बॉडी शब्द कहूं तो पूरा बॉडी समझिएगा, A to Z समझिएगा, और बुल का बॉडी एक दूसरे से जो घर्षण करता हुआ देखता है, और उस घर्षण के परिणाम स्वरूप वाइफ जो आवाजें निकालती है या कहें तो वाइफ जो फेशियल एक्सप्रेशन देती है, जैसे मान लीजिए कि वाइफ के फीमेल पार्ट में बुल का मेल पार्ट अंदर गया, तो हस्बैंड उसे पीछे से देखेगा, तो वाइफ का फीमेल पार्ट
और वाइफ का बैक पार्ट और हस्बैंड का जो मेल पार्ट होता है और मेल पार्ट के नीचे जो गोल स्ट्रक्चर होता है, आप समझने का प्रयास करिएगा। जो बुल का मेल पार्ट होता है लंबा वाला, और उस लंबा वाला मेल पार्ट के नीचे जो गोल सा स्ट्रक्चर होता है, गोल सा संरचना होता है, उन दोनों को अपनी वाइफ के फीमेल पार्ट के आसपास घर्षण करते हुए या वाइफ के फीमेल पार्ट के अंदर जाते हुए और बुल के जो गोलनुमा स्ट्रक्चर होता है मेल पार्ट के नीचे, उसको अपनी वाइफ के बैक पार्ट से टच करते हुए देखता है, तो हस्बैंड को एक अलग स्तर का यौन उत्तेजना का एहसास होता है। और यह यौन उत्तेजना एक आनंद के रूप में होता है, एक एक्सट्रीम लेवल का, एक चरम स्तर के आनंद के रूप में होता है। साथ में वाइफ प्रतिक्रिया स्वरूप आवाजें निकालती है, कुछ अलग स्तर के फेशियल एक्सप्रेशन बनाती है, तो हस्बैंड को यह देख करके बहुत आत्मसंतुष्टि या यौन आनंद का एहसास होता है कि मेरी वाइफ मेरे सामने किसी अदर मेल का स्वाद ले रही है और वाइफ को आनंद आ रहा है। और इस चीज को हस्बैंड रियलाइज करके, उसे प्रत्यक्ष देख करके बहुत ही अंदर से उत्तेजित होता है और आनंदित होता है। और इसके आगे कहें तो कुछ परिस्थिति में हस्बैंड इस हद तक चले जाते हैं कि बुल के मेल पार्ट से खुद खेलने लगते हैं, यानी बुल का मेल पार्ट खुद अपने मुंह में लेकर के ओरल प्ले करने का प्रयास करते हैं और वाइफ को भी कहते हैं कि बुल का मेल पार्ट अपने मुंह में लेकर के ओरल प्ले करे। फिर हस्बैंड अपनी वाइफ को किस करते हैं और बुल का मेल पार्ट का जो स्वाद होता है वो अपनी वाइफ के होठ से लेना पसंद करते हैं, वो अपनी वाइफ के मुंह से उसका टेस्ट लेना पसंद करते हैं। इसे जरा कनेक्ट करके समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि मैं एक्सट्रीम लेवल की कुकुड़ के बारे में मैं यहाँ पे बता रहा हूं। तो इस तरह की इमेजिनेशन, इस तरह के क्रियाकलाप को करके कुकुल्ड हस्बैंड अंदर से आनंद फील करता है। इसीलिए यदि किसी के हस्बैंड इस तरह के कुकुल्ड टॉक करते हैं तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, हाय तौबा मचाने की आवश्यकता नहीं है। आपको यह समझना होगा कि हस्बैंड के अंदर प्राकृतिक रूप से मनोलैंगिक आवेग आता है इस तरह का कि अपनी फीमेल पार्टनर को या अपनी वाइफ को किसी गैर मेल के साथ मेटिंग करवाऊं, गैर मेल के साथ ब्रीडिंग करवाऊं, गैर मेल के साथ प्ले करवाऊं। और ऐसा सोचने पर हस्बैंड को उत्तेजना आता है, आनंद आता है। तो जिस चीज में आपको बहुत उत्तेजना व आनंद मिलेगा, इंसान उस चीज को करना चाहता है, बार बार करना चाहता है, कोई विरोध भी करेगा तो भी उसे करना चाहेगा। और एक तरह का यही आनंद से प्रेरित होकर के करने की क्रिया हैबिट बन जाता है, एडिक्शन बन जाता है। और यह भी एक नेचुरल प्रोसेस है कि जो चीज आपके शरीर और मन को भाता है वह चीज आपके लिए लत बन सकता है, आपको वह चीज एडिक्टिव लग सकता है। तो कुकुल्ड एक एडिक्शन है, इस स्तर का एडिक्शन है कि इसका एहसास एक कुकुल्ड हस्बैंड ही कर सकता है। और इस एडिक्शन में एक अलग स्तर का आनंद है, जिस आनंद का एहसास नॉर्मल व्यक्ति नहीं कर सकता, एक नॉर्मल मेल फीमेल यौन क्रिया करते हुए नहीं कर सकते, जो कुकुल्ड करते हैं। तो यदि किसी के हस्बैंड कुकुल्ड हैं तो आप रोल प्ले में पार्टिसिपेट करें, अपने समझ से जहां तक कर सकती हैं वहां तक पार्टिसिपेट करें, क्योंकि हस्बैंड को काफी उत्तेजना व आनंद आता है। और जब आप हस्बैंड को एक सर्टेन लेवल पे, एक आइडियल स्तर पे सपोर्ट करेंगे कुकुल्ड रोल प्ले में या कुकुल्ड रियल प्ले में, तो आपके हस्बैंड ज्यादा हैप्पी रहेंगे, ज्यादा अंदर से होपफुल रहेंगे, क्योंकि उनके जीवन में आनंद का एक अलग केंद्र निर्मित हुआ है और वह केंद्र कुकुल्ड के रूप में है, कुकुल्ड फैंटेसी के रूप में है या कुकुल्ड प्ले के रूप में है, जिसकी वजह से हस्बैंड हैप्पी रहेंगे। उनकी मेंटल स्टेटस थोड़ी सी ज्यादा चंचलता से भरा हुआ, ज्यादा डायनेमिक चार्ज रहेगा। और यदि आप अपने हस्बैंड का विरोध करती हैं, बार बार नो नो कहती हैं, तो हस्बैंड अंदर से होपलेस होने लगता है, आशा विहीन होने लगता है, उसके अंदर गुस्सा
आक्रामकता, वाइफ के प्रति नफरत की भावना आ सकती है, क्योंकि हस्बैंड को इसमें आनंद आता है। और जब भी किसी का आनंद को आप छीनने का प्रयास करेंगे, उदाहरण के लिए एक बच्चे का आनंद आप छीनने का प्रयास करें, बच्चे को जिस चीज को करने में मजा आता है उससे रोकिए तो बच्चा नाराज होता है। उसी तरह से कुकुल्ड के साथ भी है। बट यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि बच्चे कुछ ऐसे काम करते हैं जिनसे उसे नुकसान होता है, लेकिन कुकुल्ड को यदि बुद्धि लगा करके अपने इमोशंस को बैलेंस करके किया जाए तो कोई नुकसान नहीं होता है, नथिंग, किसी तरह की समस्या नहीं आती है और हस्बैंड वाइफ के बीच में जो प्यार होता है बढ़ता है। तो यदि आपके अंदर कंफ्यूजन है, बहुत सारे प्रॉब्लम है आपके अंदर, वाइफ के अंदर, कि कुकुल्ड को रियल में प्ले करेंगे तो कहीं ना हमारी लाइफ में डिजास्टर आ जाए, आपदा आ जाए, हस्बैंड वाइफ के बीच में प्यार कम जाए, तो आप एक बार मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर के बातें कर लीजिए। और मुझसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन व कमेंट में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां पे आइए और लिखिए सर मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए। अपॉइंटमेंट लेने का फी है 500, जो कि आपको गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से पे करना होगा और मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करना होगा। फिर मैं आपसे जल्द ही इंस्टाग्राम ऑडियो कॉल पर बातें करूंगा, आपका पर्सनल इशू को सुनूंगा और एक काउंसलिंग के वे में मैं आपको गाइड करूंगा क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किससे करना चाहिए, कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, ताकि आप कुकुल्ड को अच्छे से एंजॉय कर सके। तो आपको अपॉइंटमेंट चाहिए तो इस वीडियो के नीचे कमेंट में जाइए, मेरा इंस्टाग्राम का लिंक वहां पे पिन किया हुआ होगा, वहां पे आइए, मैसेज करिए कि सर मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए। आप कुछ और इफ बट मैसेज करिएगा तो मैं रिप्लाई नहीं दे पाता हूं, क्योंकि मैं वहां सिर्फ अपॉइंटमेंट ही देता हूं और अपॉइंटमेंट के बाद ऑडियो कॉल पे बातें करता हूं। तो ऐसा इशू है तो हस्बैंड आप खुद मेरे से बात कर सकते हैं, अपनी वाइफ को भी मेरे से बात करवा सकते हैं, और काफी सारे लोग अपनी वाइफ को भी मेरे से बातें करवाते हैं। और कुछ वाइफ तो ऐसी है मॉडर्न एरा में कि वो खुद मुझसे अपॉइंटमेंट लेती हैं और बातें करती हैं कि सर मुझे क्या करनी चाहिए। मुझसे बातें करने के बाद वो रिलैक्स हो जाती हैं, कैसे क्या है सारी चीजों को समझने के बाद, और हस्बैंड भी रिलैक्स हो जाता है और अपनी कुकुल्ड फैंटेसी आगे लाइफ में बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करते हैं। तो आई होप कि समझ पाए होंगे कि कुकुल्ड क्या है, क्यों है, इसे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए। और यदि कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पर्सनल अपॉइंटमेंट लेकर के बातें कर लीजिए। मैं आपसे 40 मिनट से लेकर के 1 आवर तक के बातें करूंगा, आपकी समस्या का एक आइडियल स्तर तक समाधान देने का प्रयास करूंगा। आई होप कि मेरी बातों को समझ पाए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।